सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अस्सलामु अलैकुम। ईमान बखैर जिंदगी। अगर इंसानी तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि दुनिया का सबसे पहला बेगुनाह इंसान एक औरत की खातिर कत्ल किया गया और कातिल हसद, बुग़्ज़ और गुस्सा में मुब्तला था। इससे साबित होता है कि अगर इंसान गुस्सा पे कंट्रोल कर ले तो बहुत बड़ी आफत से बच सकता है। आज की पोस्ट में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील के कत्ल की तफसील बयान की जा रही है। जरूर पढ़ें ताकि अपनी इस्लाह कर सकें। ये उस वक्त का वाक़या है जब रोए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तिदाई हालत में थी और हज़रत हवा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह गाज़ा के साथ जो हाबील के साथ पैदा हुई थी करना चाहा तो काबील इस बात पर रज़ामंद नहीं हुआ क्योंकि अक़लीमा गाज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी जो काबील के साथ पैदा हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अक़लीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी बात पर उड़ा रहा। बालाखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अक़लीमा से निकाह का हकदार होगा। उस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियां पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर इन्हें खा जाती थी। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चुनाचे काबील ने गंदम की बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबील के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है, अगर तो मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबील तेरी बहन अक़लीमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबील अब मायूस हो चुका था कि अक़लीमा इसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का के इलाके में चले गए तो एक दिन काबील ने देखा कि हाबील सो रहा है तो सोचने लगा कि उसे किस तरह से मारूं क्योंकि इस जमाने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि उसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो इस लईन ने एक जानवर पकड़ा और इसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर जोर से इसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबील ने अपने भाई हाबील के साथ यही किया और जमीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबील को कत्ल कर दी। हाबील के कत्ल के बाद काबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रोए जमीन पर किसी इंसान का ये पहला कत्ल था क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था।
इसलिए काबिल हैरान व परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनाचे वो कई रोज तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चुनाचे इस जगह पर दो कोए आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कोए ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन में गड्ढा खोद अलिफ और उसमें इस मरे हुए कोए को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कोए को देख काबिल अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कव्ये से भी गया गुजरा हूँ कि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबिल को मालूम हुआ कि हाबिल की लाश को जमीन में गड्ढा खोद कर दफन कर देना चाहिए। चुनाचे उसने एक गड्ढा खोद कर उसमें अपने भाई हाबिल की लाश को दफन कर दी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम वापस आए और हाबिल को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। किसी ने जवाब दिया कि हाबिल कुछ दिनों से ना मालूम कहाँ गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दी और शब व रोज हाबिल के गम में रहने लगे। एक रोज आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबिल अलगयास अलगयास ए पिदरे ए पदर पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और जार जार रोने लगे। उसी वक्त हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को हाबिल की कब्र पर ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा ने कब्र खोद कर हाबिल को देखा कि उसका मग़ज़ निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। ये हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हाबिल की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में लौकर दफन कर दी। उस वक्त आपके 120 बेटे थे जिनमें से सिवाय हाबिल के कोई नहीं मरा था। रिवायत है कि जब हाबिल कत्ल हो गए तो 7 दिन तक जमीन में ज़लज़ला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल सियाह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा ली था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तो भी आग की परस्तिश किया कर। चुनाचे काबिल पहला शख्स है जिसने आग की परस्तिश की और जमीन पर ही पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खून नाहक किया। ये वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस में है कि जमीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा, इसके अजाब का एक हिस्सा बूझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया। काबिल का अंजाम ये हवा कि इसके एक लड़के ने जो कि अंधा था, इसको पत्थर मार कर कत्ल कर दी और ये बदबख्त आग की परस्तिश करते हुए कफर व शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ मारा गया। माखूस तफसीर इब्न कसीर जल्द दोवम सफ़हा 65 ता सफ़र 6, रूह अलबियन जल्द दोवम सफ़हा 183। किसी बेगुनाह को कत्ल करना खून नाहक बहुत बड़ा जुर्म है। काबिल ने गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ में गिरफ्तार होकर अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दी। इससे मालूम हो अलिफ के हसद, गुस्सा और बुग़्ज़ इंसान के लिए कितनी बुरी और ख़तरनाक क़ल्बी बीमारी है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को बल्ला वजह मार डाले जबकि उसने ना किसी को कत्ल किया था और ना ज़मीन में फसाद फैलाया था, तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दी। और जो शख्स किसी बेकसूर शख्स के कत्ल से बाज रहे, गोया उसने तमामीन लोगों को जिंदगी दी। पारा 6 सूरत माइदा। ए हमारे परवरिदगार,
हम सबको गुस्सा, हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर जैसी बीमारी से महफूज फरमा और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, प्यार पैदा फरमा और हमारी तमाम खताएं बख्श दे। बेशक तो बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। आमीन या रब अल आलमीन।